शिवन जी, इनसे जानने की कोशिश कीजिए कि ऐलान तो हो गए, जो इनकी मांगे थी लगभग उन मांगों पर काम भी शुरू हो गया। जैसे कि ये कर्मचारी साथी बता भी रहे थे कि सरकार ने ऐलान किए लेकिन कंपनियां उनका पालन नहीं कर रही है। तो आगे का भी इनका कोई प्लान है क्या इस प्रोटेस्ट को बढ़ाने का, जब तक सरकार या उसका कोई नुमाइंदा नहीं आकर फील्ड पर जाने असलियत क्या है? देखिए, जो सरकार ने ऐलान किया है, आप लोगों की मांगे मानी है, लेकिन जहां पर कंपनी, जैसा आप बता रहे हो कि उन मांगों को मानती नहीं है ना, आप अभी आपको बुला करके बात करी, भाई आपकी मांगे मान गई है, अंदर आ जाओ काम कर लो। किसी ने कहा आपसे कि आपकी मांगे मांगनी गई है, अंदर आओ काम करो? किसी ने नहीं कहा। तो फिर आगे आपका क्या है कि अगर सरकार ऐलान करती रहती है और यहाँ पर आपको धरातल पे नहीं मिलता है, अभी आपसे कोई बात भी नहीं किया है, तो अब आगे क्या रणनीति है? आगे यही रणनीति है सर, जब तक हम लोग का 20,000 नहीं होगा 8 घंटे का, तब तक हम लोग छुट्टी पे रहेंगे, ऐसे ही रोड पे रहेंगे, ऐसा ही रहेंगे हम। देखो मुकुंद, कुछ चीजें यही है कि जो ऐलान है और जो यहाँ पर जो सरकार ने ऐलान किया, सरकार आगे बढ़ के आती है, लेकिन इनका कोई एचआर टीम का सदस्य या इनके अलग अलग कंपनियों को बंदा बाहर आके इनको नहीं कहता कि अभी आओ काम करो, आपकी मांगे हो गई हैं, उसको देखेंगे। यानी कि धरातल पर कोई सुगबुगाहट नहीं है, सरकार की तरफ से ऐलान होता है, जमीन पर जो स्थिति है, ये लोग खड़े हुए और इनका कहना यही है कि जब तक वास्तव में नहीं होगा, जो ऐलान हुआ है, वो कंपनियां यहाँ पर धरातल पर नहीं आएंगी, तब तक हम इस आंदोलन को बढ़ाते रहेंगे। मुकुंद, बिल्कुल। मैं आपके पीछे भी सर कुछ कर्मचारी देख पा रहा हूँ, वो भी अपनी बात शायद रखना चाहते हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप? इनसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ। कुछ आप कहना चाहते हैं इस विषय में? सैलरी नहीं बढ़ेगी जब तक हम काम नहीं करेंगे। सीधा देखिए, 2-2 का घंटे के 20,000 और भी 11,000 मिल रहा है, तो 11,000 12,000 मिल रहा है, और ऊपर की 500 रुपए ऊपर की सैलरी नहीं बढ़ रही है। 15,000 तक होता है। सरकार कह रही है मिलेगा, ये नहीं, लेकिन कंपनी वाले नहीं देते हैं। अगर कंपनी में कुछ गैदर करो, फोन करके किराया भी बढ़ा हुआ है, गैस पे भी सर, हर चीज पे महंगाई है। मतलब हमारी तरफ हमारी तरफ जो पहले हम कहाँ जाएंगे? तो बात वही है, सबकी सारे मजदूरों की सैलरी जो है वो 10 से 14-13 हजार के बीच है। और जिस तरह बता रहे हैं, रहना यहाँ नोएडा जैसे शहर में जो ये रहते हैं, बताते हैं 5 से 6 हजार के बीच में घर है। इस साल उसका भी किराया 500 बढ़ा है, 6,000 बढ़ गया है। और यहाँ की जो ऑटो से जो अगर कहीं रहते हैं, वहां से आते हैं, तो वो भी 10 का 20, वो भी बढ़ा है। तो हर जगह बढ़ा है। और सबसे बड़ी चीज जो हो गई है, खाना जिसको चाहते थे, 2 पराठे 70 रुपए के अब मिल रहे हैं, पहले 40 रुपए। शिवन जी, ओवर टाइम को लेकर भी अपडेट है, जो सरकार ने कहा है कि ओवर टाइम डबल कर दिया गया है। जब हमारी 400 रुपए की दिहाड़ी है तो 200 रुपए खर्चा। एक चीज और आई है, वो आपकी जो बात ये भी मुकुंद सुनने वाली, जो बता रहे आपकी ओवर टाइम वाली बात भी इनसे पूछता हूँ। इनका कहना ये है कि अगर हमारे जो घर में हम गैस लाते थे, क्योंकि सबके पास सिलेंडर नहीं है, तो वो भी 400 रुपए किलो के आसपास हो गई। और अगर बाहर खाना चाहते हैं, तो 2 पराठे से अपना पेट भरना चाहते हैं, तो वो 70 रुपए के 2 पराठे हो गए। इनके जो इलाके में मिलते थे, मतलब खाने के दाम बढ़ गए, चाय के दाम बढ़ गए, कुल मिला के इनका कहना है आने जाने का बढ़ गए। एक चीज ये आ रही है, सरकार ने ये कहा है कि ओवर टाइम दुगना कर देंगे। सिंगल मिलता है 50 रुपए घंटा, 50 रुपए घंटा मिल रहा है। अब जो ऐलान किया है, आपको लगता है अब तो मिलना चाहिए? सरकार मिलना चाहिए जरूर, हमको डबल ओवर टाइम होना चाहिए। 8 घंटे की कम से कम 20,000 होना चाहिए सर। 20,000 प्लस होना चाहिए भैया। इनका मुकुंद सीधा सा कहना 8 घंटे के 2,000 चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन मिले हाथ में तब जाने ना। शिवन जी, इनसे ये भी जानिए कि ओवर टाइम को लेकर जो ये कह रहे हैं 50 रुपए, तो क्या 50 रुपए इनकी सैलरी दिहाड़ी के हिसाब से, या उसमें कोई बढ़ोतरी के साथ इन्हें मिलता है? और अगर छुट्टी वाले दिन भी अगर काम कर रहे हैं, तो उसका क्या अतिरिक्त भुगतान इन्हें हो रहा है? डबल ट्रिपल सैलरी की जो बात कही जा रही है, अगर आपका वर्किंग डे नहीं है, उस पर इनकी क्या राय है और उनके साथ क्या हो रहा है? एक मिनट सुनो, ये जो ओवर टाइम मिलता है आपको, ये 50 रुपए किस हिसाब से मिलता है? 50 रुपए घंटा सैलरी के हिसाब से 4,000 घंटा लगता है। 4,000 साढ़े 11,000 सैलरी के हिसाब से घंटा लगाते हैं। अच्छा, 12,000 सैलरी तो पैसा कन्वर्ट करके पैसा घंटा लगाएंगे। जैसे आपको मिला 50 रुपए, तो आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी 11,000 सैलरी है, 50 रुपए ओवर टाइम घंटा आ जाता है। महीना 30 से ही डिवाइड होता है, 26 से कोई डिवाइड नहीं होता है। 26 होता है, 31 सब हमारा संडे अलग होता है। अगर छुट्टी वाले दिन काम करते हैं तब उसका ओवर टाइम मिलता है, जितना सैलरी के हिसाब से आएगा ओवर टाइम घंटा। सिंगल मिलता है ओवर टाइम, 50 रुपए घंटा मिलता है ओवर टाइम। हमें 400 रुपए की हमारी दिहाड़ी आती है 8 घंटे की, और जिसमें फिर 50 रुपए घंटा हो जाता है, तो 50 रुपए घंटा हमको ओवर टाइम मिलता है। मुकुंद सुन पा रहे हैं आप क्या हमको? जी जी बिल्कुल शिवन जी।
तो यही इनकी बातें है सीधी सीधी। कि बात यह है कि धरातल पर नहीं है मुकुंद, वास्तविक बात है, मांग है, सरकार की मांग है। उम्मीद है कि आंदोलन के बाद ये आवाज तो उठेगी, उठी। बिल्कुल शिवन जी का कुछ नेटवर्क इशू नजर आ रहा है, तो सीधी से आप कह सकते हैं वो दर्द मजदूरों का झलकता नजर आ रहा है, जहां सरकार ने ऐलान कर दिए, मीडिया हेडलाइंस में आ गया, आपने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख लिया होगा कि भाई अगर आप अपने वर्किंग आवर्स के बाद यानी कि ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसकी आपको डबल सैलरी मिलने वाली है, डबल यानी आपको पे किया जाना है। जैसा कि एक कर्मचारी साथी ने बताया कि 50 रुपए उसकी सैलरी के घंटे के हिसाब से मिलता है, जो कि कायदे से अगर सैलरी के हिसाब से भी है तो वो 100 रुपए होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त छुट्टी को लेकर भी सरकार का ऐलान है कि हफ्ते की एक छुट्टी होगी, लेकिन अगर उस छुट्टी के दिन किसी भी कारणवश कोई कंपनी, कोई संस्थान उस कर्मचारी से काम चाहती है, मेहनताना उसको डबल देना पड़ेगा। पर इस पर कितना काम होगा, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। जैसा कि शिवन जी ने फील्ड से हमें समझाया, कर्मचारी भाइयों से जानने की कोशिश की, साथियों से जानने की कोशिश की हमने कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है, और धरातल पर स्थिति बिल्कुल अलग है। आपने कार्रवाई की बात की, ऊपर से ऑर्डर आया, योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी को फोन घुमाया, वहां से कार्रवाई की बात की गई, बैठकी की बात की गई, लेकिन उस बैठक में फाइनल जो भी आपके पास एक फहरिस्त आती है, उस फहरिस्त के हिसाब से धरातल पे यानी कि जब आप फैक्ट्रीज में जाएंगे, ऑफिसेज में जाएंगे तो स्थिति बिल्कुल उलट है, परे है। हाँ शिवन जी, पहले बोलते कुछ ये वो जो बात थी वही बात है कि इनका जो ओवर टाइम है वो इनकी सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, उस हिसाब से 1 घंटे का लिया जाता है। लेकिन कई चीजें हैं, केवल इतना ही नहीं है। इनका कहना यह है कि जो लगातार जो ओवर टाइम कराया जाता है, लगातार बीच में ब्रेक नहीं दिया जाता है, अगर ये आइए और इनके जो टारगेट्स है, आगे आइए ना, आप बताइए। जी सर, मैं ये बात करना, मैं शेख यादव, हाँ, इंडस्ट्रियल बात करना चाहते हैं। ये कंपनियां जो हैं, हमारा किसी को डबल नहीं दिया जाता है, दिखाते डबल, उनको सिंगल दिया जाता है। जो कागजों में फर्जी बनाते हैं, ओवर टाइम जो गाली देते हैं, गलौज देते हैं, हमारे वर्करों के साथ किया जा रहा है। तो सर इतना हो रहा है, गवर्नमेंट में कोई सुनने को तैयार नहीं है, न सरकार सुनती है, न उद्योगपति सुनते हैं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। किससे बात की जाए? आप कह रहे हो कागजों पे जो सरकारी आदेश होते हैं, कागजों पे खाना पूरी हो जाती है, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता है। बता रहे जैसे ऑडिट वाले आते हैं, उनसे क्या देते हैं, उन्हें डबल बताना, संडे को डबल बताना होते हैं। इनके पास 2 प्रकार के कागज होते हैं। हाँ, एक कागज में डबल रोटी दिखाते हैं, सैलरी बढ़ा के दिखाते हैं, और मेन कागज है वो दबा के रखते हैं। तो जब ऑडिटर आता है तब आप उससे कुछ नहीं कहते हो? उससे अरे वो इसलिए आदमी नहीं कहता है कि निकाल देंगे बाहर, आदमी को डर बैठ जाता है वर्कर को, अगर कोई बोलेगा उसे निकाल देगा। उसे निकाल देंगे। ये कंपनियों में हर इंडस्ट्रिया में ये हो रहा है। आप सर ये किसी की कंपनी में डबल दिखाएंगे, वर्कर को सिंगल देते हैं, सैलरी 11,000। आज की डेट में कितनी महंगाई होती जा रही है। आज सिलेंडर गैस पे बात करते हैं, हमारी गैस 1,000 रुपए का आता है, 2,000 का जो ब्लैक में करने के लिए आते हैं। ऐसे आ जाओ। अच्छा, हाँ बता, पकड़ ले, साइकिल पकड़ लो इनकी तरह। हाँ बताओ। मानी जब ऑडिट करने के लिए आते हैं तो वहाँ पे डबल दिखा दिया जाता है, और 1 सप्ताह पहले से वर्करों को ये बोला जाता है कि सर कोई बताना, हमें डबल मिलता, हमसे ओवर टाइम नहीं किया जाता है, करवाया जाता है। हम लोगों को डर से बोलना पड़ता है तो हम लोग काम कर पाते, नहीं तो कंपनी से हम लोगों को निकाल दिया जाता है। तो आज हिम्मत कैसे जुटा ली आप लोग? आज सारे लोगों को देखते हुए हम लोगों ने हिम्मत जुटाई है। आज हमारे वर्कर जितने हैं सारे एकजुट हुए हैं, इस कारण से हम लोगों ने हिम्मत जुटाई है। तो मुकुंद, जो आप देख रहे हो, आप सुन पा रहे हैं मुकुंद हमें? बिल्कुल बिल्कुल शिवन जी। तो जो देखिए अब यहाँ पे असलियत क्या निकल के आई, आप देखते हैं ना कि वो एक शायर थे, गोंड भी आदम गोंड भी उनका था ना सर, कि फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तो फाइलों में यहाँ भी मौसम गुलाबी है फैक्ट्रियों का, लेकिन है क्या कि ये लोग बता रही, बड़ी गंभीर बात है, इसे देखना पड़ेगा, इसकी निगरानी करनी पड़ेगी अधिकारियों को, मंत्रियों को, क्योंकि कागज में वो सब कुछ हो रहा है जो कानून है, जो सरकार का आदेश है, जैसा ये बता रहे हैं। और जब ये लोग अलग अलग हैं, इनकी मुट्ठी बंद नहीं है, जब अलग अलग है तो इन्हें तुरंत वहां से इनको बाहर निकाला जाता है, गेट पास बनाया जाता है कि चलिए उठिए जाइए गेट पर, भाई इसको निकाल दीजिए। अगर कोई बोलता है, आज इन्होंने हिम्मत जुटा ली, अब मजदूर है, उसके आगे रोटी का वो यहाँ बाहर से आके रह रहा, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कहीं से, उसकी अगर एकदम जमीन खिंचती है कि आज मैं अकेला अगर उसे उठा के गेट पास दिखा दे, वो सड़क पे जाता है, उसे तुरंत कहाँ जाएगा वो? तो वो डर, नौकरी जाने का डर तुरंत
एकदम कोई नोटिस नहीं, कोई समय नहीं, वो जो तरीका है शिकायत पेटी वो को भी लेकर इनको भी मैं चाहूंगा शिवन जी, आप एक सवाल ले लें ये यहाँ हमारे हमारी पब्लिक कर्मचारियों देखिए, से। सर मैं बात करना चाहता हूँ। सरकार ने जो फैसला किया है कि शिकायत पेटी भी अनिवार्य होनी चाहिए, जब हम फैक्ट्रीज की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करते, जरा पता लगाइए इन लोगों से भी कि क्या शिकायत पेटी का कोई प्रावधान है, पेटी है भी या नहीं, और अगर शिकायत उसमें आप डालते हैं किसी भी माध्यम से तो उसके बाद कोई निवारण है उसका? क्या आपके मजदूरों के लिए कोई शिकायत पेटी बनी हुई है? सरकार कहती है शिकायत पेटी फर्जी बनाते वो लोग, कोई दिखावा, मतलब फर्जी जब ऑडिट आएगा उनको दिखाएंगे शिकायत पेटी का बना दिया, लिख दिया शिकायत पेटी का, उसमें शिकायत पेटी का कुछ नहीं होगा। सब कंपनी वाले डालते हो उसमें शिकायत? डालते क्या, उसमें मिलेगा ही नहीं तुमको। वर्कर को समझाते हैं कि ऐसे बोलना है वैसे बोलना है, झूठ बोलना सिखाते हैं कि ये बोलना कि मेरे को ये डबल ओवर टाइम मिलता कुछ नहीं है, संडे डबल मिलता कुछ नहीं है। कुल मिला के बात ये है, कुल जमा बात ये है कि जो भी चीजें हैं कागजों पे उन सबको पूरा किया जाता है। शिकायत पेटी है, आप बात शिकायत कर सकते हो, लेकिन जो शिकायत सुनने वाला है जब वो आएगा तो ये बता रहे हैं कि वो शिकायत पेटी वाली शिकायत उस तक नहीं पहुंचती, बात नंबर 1। और जो बोलना चाहते हैं तो अलग अलग, चूंकि इनके बहुत कच्ची दुनिया है, दुनिया बहुत कच्ची है कि अभी गया तो अभी जिंदगी बेकार, सड़क पे आना मतलब हालात ये बच्चे लेके कहाँ तुरंत जाए। तो उस समय का डर, आज ये लोग एकत्र हुए, मुट्ठी बंधी, हिम्मत कर ली, अब ये फिर जब ये आंदोलन खत्म होगा, आज ताजा हो गया, लेकिन वो कागजों पे 2 चीजें देखनी पड़ेगी यहाँ पे मंत्री को, सरकार को, कि जो कागजों पे दिखा रहे हो क्या मजिस्ट्रेट को ऐसी चीज बनाई जाए, अलग अलग बुला के पूछा जाए, इनकी बात गोपनीय रखी जाए, जो इन लोग पास सबूत है देखे जाए। यहाँ भी खड़े हुए, अब ले जाएंगे। चलिए शिवन जी, जरूरी है। केशव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि हमारे कर्मचारी साथियों ने एक बहुत अच्छी और मैं कहूँगा अंदर की बात रखी। केशव जी, इनका कहना है कि सरकार के जो नियम आते हैं, जैसा कि 2 गुना पे करना ओवर टाइम के लिए, छुट्टी वाले दिन अगर कोई कर्मचारी आता है तो उसको भी 2 गुना पे करना, बोनस की बात, सैलरी टाइम पर आना, शिकायत पेटी, ये सारी बातें, जैसा कि आपने हमें एक रिपोर्ट भेजी थी ग्राउंड से बातें निकलवाते हुए फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि भाई हम तो लगातार वही काम कर रहे हैं जो सरकार की योजना है, जो सरकार ने एक फहरिस्त बनाई है कि ये राहत मिलने वाली है, उसमें डबल पे करना हो या फिर बस की सुविधा हो या दूसरी कोई भी खाने पीने की सुविधा कंपनी के अंदर। तो सर, जिन लोगों से आपने बात की वो उसमें कर्मचारी भी थे, उसमें फैक्ट्री मालिक भी थे, तो ये इतना विरोध और इतनी कॉन्ट्राडिक्टिव बातें क्यों नजर आ रही है? यही तो सारे मामले की जड़ है मुकुंद। एक तरफ कर्मचारियों की अपनी साइड है, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनका अपना पक्ष है, दूसरी तरफ फैक्ट्री मालिक का, फैक्ट्री प्रबंधन का अपना पक्ष है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही साउंड करते हैं। जहां तक कंप्लायंसेस की बात है जी, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, सर्विस सेक्टर हो, उसके जो कंप्लायंसेस होते हैं वो कंप्लायंसेस फॉलो करना ही पड़ता है। तो अगर हम कंप्लायंस की बात करें कि वेजेस मिलना चाहिए, समय पर सैलरी मिलनी चाहिए, वहां पर शिकायत हो, कॉस्ट कमिटी हो, HR डिपार्टमेंट हो, सारे के सारे कंप्लायंसेस फॉलो किए जा रहे हैं। नोएडा के मैं जिस रास्ते से आज आ रहा था वहां पर करीब मुझे लगता है कि 30 से 40 ऐसी छोटी बड़ी यूनिट्स होंगी गारमेंट्स फैक्ट्री की, और मुझे 2 के अंदर जाने का भी मौका मिला। मैंने प्रबंधन से बात करने की कोशिश की। उन लोगों ने, प्रबंधन का कहना है कि जो सरकार के द्वारा जितने भी नियम बनाए गए हैं सारे नियमों का पालन किया जा रहा है। उनकी कंपनी कहीं भी डिफॉल्टर नहीं है। रही बात सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर के, तो सैलरी समय समय पर रिवाइज किया जाता है। इस बार भी जब सैलरी का रिवीजन होगा तो उसको फॉलो किया जाएगा। दूसरी तरफ प्रबंधन का यह भी कहना था कि ये सारे बवाल की जड़ हरियाणा में हुई सैलरी बढ़ोतरी है। हरियाणा की सरकार ने फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक नियामक बनाया है, एक रेगुलेटरी बनाया है, और रेगुलेटरी ने मजदूरों की सैलरी रिवाइज कर दी, जबकि वो यूपी में नहीं हुआ है। अब बगल के राज्य हरियाणा में ये हो गया है, NCR का कुछ हिस्सा हरियाणा है, कुछ हिस्सा यूपी है, बाकी दिल्ली है। तो वो मजदूर जो यूपी में काम कर रहे हैं वो भी बढ़ी हुई सैलरी की डिमांड कर रहे हैं। फैक्ट्री मालिकों के अनुसार ये सारे मामले की जड़ है। इसी बात पे जो फैक्ट्री के मजदूर हैं वो भी सहमत है कि अगर हरियाणा में बढ़ रहा है तो यूपी में क्यों नहीं बढ़ रहा है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, फैक्ट्री वर्कर्स का ये भी कहना है कि अभी भी जो सैलरी है
एक फैक्ट्री के सामने मैं था, मैंने आपको रिपोर्ट भी भेजी, वहां पर बोर्ड पे लगाया गया है कि इस ग्रेड में काम करने वाले व्यक्ति की बेसिक सैलरी इतनी होती है, उनको इतना मिलता है, इंश्योरेंस इतना मिलती है, ये सारी चीजें थी। जब मैंने फैक्ट्री वर्कर्स से पूछा कि भाई फैक्ट्री ने तो सब कुछ लिख रखा है सामने, क्या आपको ये सारी चीजें नहीं मिलती है? तो उनका कहना था कि ये आंकड़े जो हैं वो फर्जी हैं। इन्होंने बोर्ड पर तो लिख रखा है, लेकिन उन्हें जो रकम मिलती है, जो सुविधाएं मिलती है, वो इनकी घोषणाओं से विपरीत है। उसके मुताबिक उन्हें सुविधा और वेतन नहीं मिलता है। तो ये जो विसंगति है, अब जो एक कोई सक्षम अथॉरिटी हो, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पूरे मामले की जांच करवानी चाहिए। अभी भी आप सुन रहे थे इसी लाइव में जो हमारे साथी सुरेंद्र जी हैं, वो जिन मजदूरों के साथ हैं, वो कह रहे हैं कि फैक्ट्री दो तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाए रखती है, एक ऑडिट के पर्पज से कॉम्प्लायंस को फॉलो करते हुए, दूसरे डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जिस पर रियल ट्रांजैक्शन होता है। अब आंतरिक तौर पर मामला क्या है, ये तो जब जांच होगी, कोई सक्षम अधिकारी इसकी जांच करेंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन आज की तारीख में ग्रेटर नोएडा से नोएडा या फिर दिल्ली एनसीआर के दूसरे हिस्से से नोएडा अगर आना जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल है, कठिन है। बिल्कुल केशव जी, एक सवाल और मैं जोड़ दूं इसमें, फिर मैं चाहूंगा पूरा जवाब दीजिए, फिर शिवन जी के पास चढ़ेंगे। सर, मांगों को लेकर हमने शिवन जी से भी यही सवाल किया था कि कई मांगे ऐसी हैं जिसमें लगभग देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पूरी हो गई। उसमें डबल पे की बात है, उसमें बात महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, शिकायत पेटी वाली बात हो, छुट्टी वाली बात हो। लेकिन अब और कौन सी मांगे ऐसी बची है जिनको लेकर ये प्रदर्शन कहीं कहीं हमें नजर आ रहा है? कहीं ट्रैफिक भी इस चक्कर में हमें बाधित कई जगहों पर दिखाई दे रहा है, या फिर सिर्फ यहाँ पर भी वही समस्या है कि कागजों में जारी हो गया है, धरातल पर कब लागू होगा, जब तक लागू नहीं होगा हटेंगे नहीं? बिल्कुल मुकुंद, यही असल बात है। आप अभी जो कह रहे हैं, दरअसल मांगे मान ली है। किसने मांगे मान ली है? मांगे सरकार ने मान ली है कि उन्हें ओवर टाइम भी मिलेगा। मैं जिन फैक्ट्रीज पे गया था, वहां पर फैक्ट्री वर्कर्स ने बताया कि पिछले महीने के पहली तारीख से, यानी कि मार्च 1 से फैक्ट्री में सैटरडे को जो वर्किंग होता था वो बंद कर दिया गया है। पहले सैटरडे को काम चलता था तो उसका ओवर टाइम इन्हें मिलता था। अब सैटरडे संडे काम बंद कर दिया है तो ओवर टाइम इनका बंद हो गया है, आमदनी और कम हो गई इनकी। जो ये मांग कह रहे हैं वो सरकार ने मान ली है कि हर एक फैक्ट्री को अपने कर्मचारियों को 10 महीने की 10वीं तारीख तक सैलरी देना जरूरी हो जाएगा, ओवर टाइम का डबल पैसा देना होगा, बोनस सीधे उनके खाते में आएंगे, महिलाओं की शिकायतों के लिए पॉस कमेटी बनाई जाए। ये सरकार ने सारी मांगे मान ली। अब सवाल है कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यह सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ, फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब क्या मैनेजमेंट ने उनकी ये सारे ग्रीवांसेस को मान ली है? तो मैंने जिन फैक्ट्री के मैनेजमेंट से बात की है, उन्होंने कहा वो तो पहले ही से ही सारे कॉम्प्लायंसेस को फॉलो कर रहे हैं। एक फैक्ट्री के सामने में था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसके प्रबंधन ने बताया कि उनके यहाँ पहले से ही पॉस कमेटी है, सरकार जो वेज बनाती है उत्तर प्रदेश की सरकार, उसको वो फॉलो करते हैं। हाँ, शनिवार और रविवार के काम को लेकर के उन्होंने बताया कि अभी डिमांड कम है, उनके पास काम कम है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बना है उसकी वजह से यहाँ पर एक्सपोर्ट का काम होता है, हम लोग जानते हैं, तो बाहर माल आने जाने में अभी असुविधा हो रही है, तो इसलिए उनके पास काम कम है। अब उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो अपने कर्मचारियों की छटनी करें या सबको इसी तरह से किसी न किसी तरह से एम्प्लॉय रखें। तो उन्होंने कहा कि अगर हम शनिवार रविवार को काम बंद करते हैं, फैक्ट्री बंद करते हैं, तो इससे जो हमारे ओवरहेड कॉस्ट हैं वो बचते हैं, अदर ओवरहेड कॉस्ट जैसे कि बिजली, पानी, ये इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है वो बच जाता है, जो पैसे एम्प्लॉय को सैलरी देने में काम आता है। तो फैक्ट्री मैनेजमेंट का कहना यह है कि इस वजह से उन्होंने शनिवार को काम बंद किया है। लेकिन जब दूसरी तरफ देखते हैं तो मजदूर की जो एक महीने में कुछ अतिरिक्त कमाई आ जाती थी, इन मुश्किलों में उनकी वो कमाई भी बंद हो गई है, तो इसलिए उनका प्रतिरोध चल रहा है। जी शिवन जी, आपके पास लौटना चाहूंगा। ये जो गैप है वो कैसे गैप मैनेज होगा?
यहाँ पर सरकार की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, और खासकर नोएडा जैसी स्थिति, जैसा कि मैंने देखा है, बहुत ही कठिन स्थिति है। मैं खुद 4-4.5 घंटे तक उसमें फंसा रहा। आप लोगों से कांटेक्ट करने की भी मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन जैमर लगे हुए थे जगह जगह, फोन भी नहीं हो रहा था, मैसेज नहीं जा रहे थे। पुलिस की गाड़ी को गिरा दिया गया है, लास्ट में पुलिस भी आई थी। लेकिन यह जिस योगी मॉडल की बात करते हैं मुकुंद, मैं आउट ऑफ द वे जाकर यहाँ पर कहता हूँ, 4-4.5 घंटे तक नोएडा की सड़कों पर प्रशासन नाम की कोई चीज एटलीस्ट मुझे नहीं दिखी थी। बिल्कुल बिल्कुल। जगह जगह यात्री फंसे हुए थे, जो डेली कम्यूटर्स होते हैं वो फंसे हुए थे, जरूरतमंद लोग फंसे हुए थे, यहां तक कि अस्पताल के वाहन भी फंसे हुए थे। लेकिन उनको देखने वाला, रास्ता खाली कराने वाला कोई नहीं था। मजदूर अपनी मांग पर वाजिब है, लेकिन मजदूरों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आवश्यक सुविधाएं हैं, एम्बुलेंस है, बीमार आदमी है, जरूरतमंद है, उनके रास्ते में ये से अवरोध पैदा ना करें। खैर, वो अपनी डिमांड मनवाने के लिए ब्लैकमेल तो करेंगे ही, लेकिन सरकार नाम की चीज, मैं जब 4-5 घंटे तक नोएडा की सड़कों पर था, मुझे कहीं नहीं दिखी। एक जगह दिखी जहां पर पुलिस की गाड़ी को प्रदर्शनकारियों ने पलट दिया था। बिल्कुल, तो मतलब मजदूरों से ये पूरा प्रशासन घबराया नजर आया था। पर भी प्रश्न चिन्ह है। जी जी बिल्कुल सर। अब सर यही समझना चाहेंगे हम आपसे कि जैसे कि मजदूरों का ये पूरा अनशन चल रहा है, पूरी हिंसा वाली आग पसरी हुई है, अंत कहाँ तक देख पा रहे हैं? क्योंकि जैसा कि फैक्ट्री मालिकों से बात करो, मजदूरों से बात करो, तो दोनों की बातों में इतना अंतर है। क्या उम्मीद कर सकते हैं हम कि शाम होते होते ये प्रदर्शन शायद अब छट जाएगा, या फिर अभी और दिल्ली एनसीआर वाले इस ट्रैफिक में फंसे नजर आएंगे, परेशान रहेंगे? मुकुंद, ये समस्या पिछले 2-3 दिनों से चल रही है। मैंने फैक्ट्री प्रबंधन से पूछा कि आप कर्मचारियों में ऐसा भरोसा क्यों नहीं बहाल करते, उनसे बात क्यों नहीं करते हैं? तो उनका कहना था कि हम लगातार उनसे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। फैक्ट्री मालिक का कहना है, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, कोट अनकोट उत्तर प्रदेश की सरकार सैलरी रिवाइज कर देती है, तो वो रिवाइज करने के लिए तैयार है, वो रिवाइज करेंगे। अब ये बॉल सरकार के खाते में डाल दी गई है। दूसरी बात, मजदूरों का जो कहना है, सैलरी रिवीजन होता है साल में 2 बार, और पिछले साल भी, इस साल भी सैलरी रिवाइज हुआ है। लेकिन मजदूरों का कहना है कि दिवाली के मौके पे उनकी सैलरी रिवीजन हुई, जिसमें उनकी बढ़ोतरी औसतन 1 रुपए थी। इसी तरह होली में भी जो सैलरी रिवीजन हुआ, उसमें भी उनकी औसत बढ़ोतरी 1 रुपए थी। तो ये तो मखौल उड़ाना हो गया, किसी की आर्थिक अवस्था का, किसी की रोजगार का मखौल उड़ाना हो गया कि आप 1 रुपए की बढ़ोतरी कर रहे हैं। सांकेतिक बढ़ोतरी का कोई मूल्य है क्या इस देश में? और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से चीजें बदल रही है, निश्चित रूप से वो लोग भी आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं, इसीलिए वो सड़कों पर उतर आए। केशव जी आपके पास वापस लौटेंगे, शिवेन जी वेट कर रहे हैं। तो शिवेन जी, आपसे एक नया सवाल, और मैं चाहूंगा जो कर्मचारी आपके इर्द गिर्द हैं वो भी इस पर अपनी बात रखने की कोशिश करें। बोनस को लेकर, बोनस सुनते ही आंखों में चमक आती है, वो कर्मचारी हो, मजदूर हो, किसी भी वर्ग का। बोनस को लेकर क्या चल रहा है इनकी कंपनियों में, इनकी फैक्ट्रीज में? क्योंकि जो नई फहरिस्त आई है नियमों की, उस नियम के मुताबिक 30 नवंबर से पहले हर हाल में बोनस आपको इन कर्मचारियों के अकाउंट्स में डाल देना है। बिल्कुल, तो तमाम लोग हैं, बात करते हैं। एक चीज आप ये बताइए यादव जी कि जो सरकार के नियमों के तहत बोनस की भी बात होती है, बना, क्या बोनस मिला आपको या मिलेगा, या क्या है नियम? बोनस मिलता ही नहीं है, बोनस मिलेगा ही नहीं, उससे पहले ही आपको निकाल देंगे। किससे बात की जाए? HR वाले, GM, CM जो भी मालिक है, देता ही नहीं है, उससे पहले निकाल देंगे बोनस का समय आने से। जब दिवाली आते 2-4 महीने, 10-15 दिन पहले ही निकाल देंगे, कंपनियां बंद नहीं कर देंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.